भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं तिल, उड़द और ज्वार की, और साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान जौ, हल्दी और प्याज के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए बता दें आपको, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करें, जानकारियां आप तक पहुंचाएं उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ज्वार के भाव में रहा मिला जुला रुख। जंबूसर मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 2800 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं ज्वार के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके भाव की करते हैं तो शुक्रवार को ज्वार के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। जंबूसर और मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं अगर अलूर मंडी की बात की जाए तो यहां पर नरमी देखने को मिली। जबकि जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ज्वार के सौदों में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। तो हाल फिलहाल में किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो शुक्रवार को ज्वार के भाव में मिला जुला रुख रहा। जंबूसर और मालपुरा मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं अलूर मंडी में नरमी देखने को मिली। जबकि जोधपुर मंडी में ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग्मार्क नेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अलूर मंडी में 3 नवंबर को सफेद ज्वार का भाव रहा 2840 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2820 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 3 नवंबर को यहां ज्वार का भाव था 2700 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2800 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 नवंबर को ज्वार 2300 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली। 3 नवंबर को यहाँ ज्वार का भाव रहा 2900 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुँचा 2925 रुपए पर। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 28 अक्टूबर तक 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी ज्वार के बाजार पर। हाल फिलहाल में किस तरह से हो रहा है कारोबार, देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए बाजार भाव जान लिया आपने। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में, उनसे जान लेते हैं कि शिव जी, ज्वार के बाजार की हम बात करते हैं तो आगे किस तरह का माहौल की आशंका जताएंगे आप।
मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख दिखना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाजों की खपत सर्दियों में बढ़ती है और सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि उत्पादन में भी थोड़ी इस साल जो अग्रिम अनुमान है उसके अंदर कमी की आशंका जताई गई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि यहाँ पर अच्छी तेजी का माहौल रह सकता है। किसान क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके? यहाँ पर निश्चित रूप से किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से ज्वार की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, यहाँ पर किसान आगे आने वाली और तेजी का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। चालू रबी सीजन में आगे चल रही उड़द की बुआई। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 150 रुपए लुड़ का उड़द का बाजार भाव। गंगापुर सिटी मंडी में 12,450 रुपए पर हुए तिल के सौदे। धौराजी मंडी में 11,955 रुपए पर बिका तिल। अब बुलेटिन में बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा है। कहीं भाव चढ़े हैं तो कहीं यहां पर गिरावट भी देखने को मिली है, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उड़द के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 5,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी उड़द की बुआई 92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 3 नवंबर को उड़द का भाव रहा 7,305 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 7,030 रुपए पर। जबकि राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 नवंबर को यहां उड़द का भाव था 6,605 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 245 रुपए उछलकर 6,850 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 3 नवंबर को उड़द का भाव रहा 6,450 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 नवंबर को उड़द 8,000 रुपए पर बिकी। मुजफ्फरनगर मंडी में गुरुवार को उड़द का भाव था 8,200 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। तो देखिए रिपोर्ट आपने उड़द के बाजार पर। आगे किस तरह का रहेगा माहौल जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शिव जी, अभी हमने उड़द के बाजार का हाल देखा, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्या ऐसा ही हाल आगे भी रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी मांग में वो तेजी नहीं आ पाई है, मांग में थोड़ी नरमी है। लेकिन आने वाले समय में फिर से मांग में एक अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका सीधा असर इसकी बढ़ती हुई कीमतों पर दिखेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार उनको करना चाहिए। अभी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में मांग में एक अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे उड़द के किसानों को। तो उड़द की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब अरहर के बाजार भाव देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, डाल लेते हैं इस पर एक नजर। और बात होगी गुजरात की
जम्बूसर मंडी की। बता दें अरहर का बाजार भाव रहा 5,800 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,700 रुपए। तो वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बिकवाली हुई 4,452 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 6,660 रुपए पर। सभी भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने अरहर के बाजार भाव का हाल जाना। बता दें इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, तिल और प्याज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा तो है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल और प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं हल्दी के बाजार की। अब बात करेंगे हम बुलेटिन में हल्दी की। इन दिनों हल्दी के भाव की चाल क्या बनी हुई है। बीते 1 महीने के दौरान हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर आइए अब एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के दौरान हल्दी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान हल्दी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 8,202 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान हल्दी के भाव में गिरावट आई और भाव 362 रुपए लुढ़क कर 7,840 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के सौदों में 180 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,020 रुपए। नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान बता दें आपको हल्दी के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 100 रुपए उछलकर 8,120 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो अभी आपने जाना औसत साप्ताहिक भाव का हाल। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि नवंबर महीने के दौरान तमिलनाडु की जो पेरंदुरुई मंडी है, यहां पर इसकी अच्छी खासी आवक दर्ज की गई है। जी हां, पेरंदुरुई मंडी में हल्दी के भाव में तेजी देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक जानकारी दे दें आपको कि नवंबर महीने की 1 तारीख को पेरंदुरुई मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बल्ब क्वालिटी की हल्दी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 5,439 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 170 रुपए तेज होकर 5,609 रुपए पर हुए, जबकि 3 नवंबर की बात की जाए तो यहां पर हल्दी 460 रुपए उछलकर 6,069 रुपए पर बिकी। और वहीं अगर हम 4 नवंबर की बात करते हैं तो यहां पर हल्दी के सौदों में 34 रुपए की फिर से तेजी देखने को मिली और भाव पहुंच गया 6,103 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो आपने पेरंदुरुई मंडी का हाल जान लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में हल्दी के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, अक्टूबर महीने के दौरान हल्दी का जो औसत मासिक भाव है वो 8,374 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम नवंबर महीने की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के सौदों में 259 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,120 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। तो हल्दी के बाजार में किस तरह की यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह से यहाँ पर बिकवाली हो रही है, अभी आपने जान लिया। आगे भी शिव जी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आपको हमारे दर्शकों को इस बारे में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो जो औसत मासिक भाव है उसमें अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में थोड़ी नरमी देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आनी चाहिए।
मुझे लगता है आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल रहेगा। ऐसे में हमारे किसान फायदा कैसे ले सकते हैं, क्या कहेंगे हमारे किसानों को आप? निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी आएगी, उस समय किसान अपने माल की बिकवाली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हल्दी के किसानों को भी इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। आगे अच्छे दाम नजर आ सकते हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। आइए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। चने के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी देते हैं। बात करेंगे गुजरात की चोटिला मंडी की। बता दें आपको यहाँ पर चने का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,250 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,175 रुपए, जबकि सावरकुंडला मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव रहा 4,155 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 4,406 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं यह आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को तिल की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रही है। बात अगर भाव की करते हैं तो राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धौराजी और भगत की कोठी मंडी में तिल के भाव में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को तिल की आवक सामान्य रही। बात भाव की करें तो राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी और भगत की कोठी मंडी में तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 नवंबर को सफेद तिल का भाव रहा 11,955 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 11,955 रुपए पर बना रहा, जबकि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 नवंबर को यहां तिल का भाव था 12,265 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 185 रुपए उछलकर 12,450 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 नवंबर को तिल 11,260 रुपए पर बिका। चालू रबी सीजन के दौरान तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के दौरान 4 नवंबर तक रबी तिल की बुआई 1,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 2,000 हेक्टेयर में हुई थी। के बाजार पर अभी हमने नजर डाली और इसी के साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी इस पर हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शिव जी, तिल के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, आगे क्या हाल रहेगा और साथ ही हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि आने वाले समय में तिल की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तिल की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों को इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय में तिल की कीमतों में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में किसान अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और रुक कर बिकवाली करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तिल की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। मसूर के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बात होगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की। बता दें मसूर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,360 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं बहराइच मंडी की तो बता दें यहाँ पर भाव रहा 6,900 रुपए। गोरखपुर मंडी में भाव रहा 7,075 रुपए और अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव दर्ज किया गया 7,260 रुपए। ये सभी भाव जो हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्याज की। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बता दें आपको कि प्याज के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी का रुख रहा है। जी हां, अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान प्याज का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1,835 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। तीसरे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान प्याज के भाव में तेजी आई और भाव 106 रुपए मजबूत होकर 1,941 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान प्याज के सौदों में 97 रुपए की फिर से तेजी आई और भाव हो गया
38 रुपए। वहीं अगर हम नवंबर महीने के पहले हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, भाव 226 रुपए उछलकर 2264 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। बता दें आपको, नवंबर महीने के दौरान प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक नवंबर महीने की 1 तारीख को लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 2470 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 80 रुपए तेज होकर 2550 रुपए पर हुए, तो 3 नवंबर को यहां प्याज 50 रुपए लुढ़क गया और 2500 रुपए इसका भाव दर्ज किया गया। 4 नवंबर को प्याज के सौदों में 50 रुपए की फिर से तेजी आई और भाव हुआ 2550 रुपए। जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी हमने जान लिया कि किस तरह का माहौल बना हुआ है शिव जी। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की हम उम्मीद लगा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्याज में आने वाले समय में भी तेजी बरकरार रहेगी। जहां तक क्रिसिल की रिपोर्ट माने तो वर्ष 2022-23 में जो खरीफ प्याज है उसके उत्पादन में कमी होने की आशंका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 13% तक की कमी देखने को मिल सकती है। जहां तक आने वाले समय की बात है, मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में प्याज की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख बना रहेगा। किसान मंडियों में निगरानी बनाए रखें, जब भी तेजी नजर आती है तब बिकवाली करके आप चल सकते हैं। तो प्याज की बात हो गई, इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे और जिनसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं जौ की। जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो जौ के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही है। बता दें आपको, अक्टूबर महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में जो है उठापटक देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान जौ का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो 2356 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। तीसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान जौ के भाव में तेजी आई और भाव 319 रुपए मजबूत होकर 2675 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान जौ के सौदों में 221 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2454 रुपए। वहीं नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बता दें आपको, जौ के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 368 रुपए उछलकर 2822 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। औसत साप्ताहिक भाव तो आपने जान लिए। साथ ही जानकारी दे दें आपको कि नवंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसकी अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। खासतौर पर जौ के भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगरा मंडी में जौ के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विस्तार से बताएं आपको तो एगमार्क नेट के मुताबिक नवंबर की 1 तारीख को आगरा मंडी में जौ का जो भाव है, खासतौर पर धारा जौ का जो भाव है 2725 रुपए दर्ज किया गया। 2 नवंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और 2720 रुपए पर इसके बाजार भाव दर्ज किए गए। 3 तारीख को यहां पर जौ 10 रुपए चढ़कर 2730 रुपए पर बिका। तो वहीं 4 तारीख की बात करते हैं तो यहां जौ के सौदों में 5 रुपए की फिर गिरावट देखने को मिली और भाव दर्ज किया गया 2725 रुपए। जो सब भाव हम आपको बता रहे हैं या आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है जौ के बाजार में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप शिव जी हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जौ की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, सर्दियों के मौसम में मोटे अनाज की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आने वाले समय में जौ की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसानों को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए, आपको आगे अच्छे दाम मिलेंगे तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। निश्चित रूप से जी बिल्कुल। तो इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आइए किसान भाइयों बहनों बढ़ते हैं आगे और अंत में नजर डाल लेते हैं अरंडी के बाजार भाव पर। जानकारी दें आपको कि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे, अरंडी का बाजार भाव रहा 6100 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 7100 रुपए। वहीं अगर हम रापर मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 7012 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।